कब्रिस्तान और मस्जिद दोनों मुसलमानों की है। भिवंडी में 1993 में जब एक केस फाइल किए, 2010 में केस जो फैसला आया वो कब्रिस्तान के हित में आया। तो कब्रिस्तान चाहिए, या आप मालिक बनो या मस्जिद वाले बने, और अगर पब्लिक को लड़ना है तो वो हाई कोर्ट जाए। आप सड़कों पे मत लड़ो, आप प्रांत तहसीलदार की तरफ मत लड़ो, आप हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है, वहाँ पेंडिंग है, आप वहाँ से जाके केस लड़ो। मालूमात ली है कि वहाँ पे जो पहले जो कब्र थी, वहाँ पे कुछ शहीद जो हुए थे जंग में, उनको लाके दफनाया गया था, इसलिए वहाँ पे उस कब्रिस्तान की बुनियादें मौजूद थी। वो हिसाब से वो गवर्नमेंट ने जब एक्वायर करी तो कब्रिस्तान के उसमें एक्वायर करी। तकलीफ हुई होगी लड़ने में, या इतना वक्त है इतने सालों से, तो वो सबको भी दूर करके मसला खत्म करो और एक बैठक करके, और जनता को आप नहीं बैठ सकते तो आप बड़े बड़े मौलमाओं और मुफ्ती लोग को लेके बैठ के मामला लिखा पढ़ी के साथ खत्म करो। 1993 में केस चला, 2010 में ये फैसला आया कब्रिस्तान के हित में। रमजान फैशन एक्सपो 2025 भिवंडीज लार्जेस्ट फैशन एक्सपो टिल डेट। जी हाँ, इस रमजान ईद की शॉपिंग करें बेहतरीन कपड़ों और वैरायटी ऑफ एसेसरीज एट रमजान फैशन एक्सपो, जहाँ लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर के साथ एसेसरीज के लेटेस्ट कलेक्शन आपको मिलेंगे एक ही जगह पर। स्टॉल बुकिंग शुरू हो चुकी है। अपना स्टॉल बुक करवाने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। रमजान फैशन एक्सपो एट अंसारी एंड तस्लीमा मैरिज ग्राउंड भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों कब्रिस्तान को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। समरू बाग में सर्वे नंबर 70 पर जो एक कब्रिस्तान है, जिसको लेकर अभी कुछ दिनों पहले एक आंदोलन भी हुआ था। इसी सब मामले को लेकर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं दिलशाद मोमिन, जो समाज सेवक है, और इस पूरे मामले में जो है इन्होंने कुछ माहिती लाई है उस कब्रिस्तान को लेकर। क्या है, जरा इनसे शुरुआत से पूछते हैं। दिलशाद भाई, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। तो कब्रिस्तान का जो मामला चल रहा है, उसके शुरुआत से ज़रा बताएंगे कि वो कब्रिस्तान असल में है किसका और किसका दावा है उसको। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया। जो सर्वे नंबर 70 को लेके जो कब्रिस्तान का मैटर जो चल रहा है, असल में पब्लिक को ये उजागर नहीं कर रहे कि मसला क्या है। अगर लोगों को समझ में आए तो फिर समझ में आता है, कब्रिस्तान और मस्जिद दोनों मुसलमानों की है, इसमें तीसरा कोई नहीं है। फिर आपस में दो गुट क्यों लड़ रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैंने कुछ मालूमात निकाला जो कागज के बेस पे है। तो जो पहला दिखा दूँ, सर्वे नंबर 70 का कब्रिस्तान है 712 नंबर 1। ये दूसरा 712 पे किसका नाम है? ये 712 पे कब्रिस्तान लिखा है, आप देख सकते हो। उसके अलावा फिर यहाँ पे भी आप इनके पुराने कागज पे भी जाओगे तो इस पे भी 712 लिखा है, कब्रिस्तान लिखा है। फिर ये देखो, ये सर्वे नंबर है, इस पे भी कब्रिस्तान है। उसके अलावा अब मामला आता है कि केस कब चला, ये झगड़ा कब से हो रहा है, और झगड़ा कौन लड़ रहा है, केस कौन कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले 1993 में इनका केस चला हमारे भिवंडी में। फिर भिवंडी में 1993 में जब एक केस फाइल किए, 2010 में केस जो फैसला आया वो कब्रिस्तान के हित में आया। ये 2010 तुमको रोकना चाहूंगा, 1993 में ये मामला शुरू हुआ, हाँ है ना? तो मामला किसने शुरू किया? यानी एक तरफ तो पार्टी कब्रिस्तान खुद थी, और दूसरी तरफ कौन? दूसरी तरफ तहसीलदार थे। अच्छा, ये गवर्नमेंट के लोग ही केस लड़े थे। 1993 में केस चला, 2010 में ये फैसला आया कब्रिस्तान के हित में। फिर दूसरा केस इन्होंने फिर कब्रिस्तान का अप्लाई किया, ये थाना गए, थाना में फिर 2010 में गए, फिर 2015 में एक फैसला आता है और वो भी कब्रिस्तान के हित में आता है। इसके बाद ये 2000 फिर इसके बाद जाते ये हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट में केस गया है 2017 में। ये उसकी पूरी कॉपी है, बेंच है। अब शहर की जनता को ये बताना होगा। अच्छा, इसमें एक चीज जो है हमारे, देखो बताने का मकसद है कि दोनों पक्ष अपने हैं, इसमें दोनों जन बैठ के समझौता कर लेना चाहिए कि दो जगह से केस ये समरू वाले और मस्जिद ट्रस्ट लोग हार चुके हैं। तीसरा भी जो हाई कोर्ट में है, तो इनके हाई कोर्ट में एक कागज लिखा हुआ है, इन लोग ने डाले हैं कि ये 1976 में इनकी प्रॉपर्टी है या खरीदे है, ये 1976 आप देख सकते हो। ये उन्होंने पूरा बेंच डाला हुआ है, और ये है कदीम मस्जिद का भी नाम है, फिर समरू वालों का भी नाम है,
ठीक है। जब दोनों मसला मुस्लिम और मुसलमानों का है, और हम बोलना इतना है कि देखो, मुसलमान चाहेगा नहीं कि मस्जिद टूटे और मुसलमान चाहेगा नहीं कि कब्रिस्तान हाथ से जाए। तो दोनों, जो मेरा बोलना ये है कि शहर की जनता को कब्रिस्तान चाहिए, और जो केस लड़ रहे हैं मैं उनसे इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो कब्रिस्तान है, जितनी जमीन बची हो कब्रिस्तान के लिए आप आगे आके खुद बाउंड्री मारे, और जो मस्जिद है वो मस्जिद आपके ट्रस्ट की जो है या आपकी है, आप उनके मालिक रहो, और कब्रिस्तान की भी हो सके तो मालिक बन जाओ, क्योंकि लोगों को कब्रिस्तान से मतलब है, लफड़ा और झगड़े से मतलब नहीं है। आप आगे आइए और कब्रिस्तान के हित में काम करें। ये आपको, मैंने पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि पब्लिक जो है लोगों की सुने ना, इसके उसके सुनने पे आप आगे मत जाओ। इरशाद भाई, मैं तुम्हारे मसला को थोड़ा रोकना चाहूंगा, मुझे ये क्लियर करिए पहले कि कब्रिस्तान वहां पे है, तो उसमें दावा किस चीज का किया जा रहा है? दावा इस चीज की किया जा रहा है कि वो मस्जिद की जगह बताई जा रही है। अच्छा, कब्रिस्तान की कदीम जगह को मस्जिद की जगह बताई हाँ, जा रही है। हाँ, ये कौन बता रहा है? कदीम मस्जिद वाले भी इनके पार्टी बने हैं। अच्छा ये देखो, ये कदीम मस्जिद वाले भी है। अच्छा, और कदीम, इसमें एक हाँ, एक जिक्र और आपने किया कि ये जगह जो है समरूल वालों ने हम्म, उसे खरीदा है। हाँ, ऐसा 1976 में उनका, इन्होंने हाई कोर्ट में लिखा है, हम्म। ये देख सकते हो, ये कागज है 1976 का। अच्छा, तो कहने का तो मतलब है, कब्रिस्तान की जगह के दो दावेदार हैं। हाँ, दो दावेदार हो गए, एक कदीम मस्जिद भी हो गई है और समूह वाले भी हो गए हैं, और प्लस कब्रिस्तान। अच्छा। अब ये लफड़ा ये है कि कब्रिस्तान, देखो, चाहिए पब्लिक को कब्रिस्तान, हम्म। आपके अंडर में चले या मस्जिद वालों के अंडर में चले या किसके भी अंडर में, जी। अगर सर्वे नंबर 70 कब्रिस्तान है हम्म। और जितनी जमीन बची है हम्म। उसको बाउंड्री मार के कब्रिस्तान को चालू करना चाहिए, या मस्जिद वाले चलाए या समरूह वाले चलाए, इससे किसी को आपत्ति थोड़ी है। लोग को कब्रिस्तान चाहिए, या आप मालिक बनो या मस्जिद वाले बने, और अगर पब्लिक को लड़ना है तो वो हाई कोर्ट जाए। आप सड़कों पे मत लड़ो, आप प्रांत तहसीलदार की तरफ मत लड़ो, आप हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है, वहाँ पेंडिंग है, आप वहाँ से जाके केस लड़ो, अपना वकील लगाओ और लड़ो, और लड़ोगे तो दोनों पार्टी का नुकसान होगा, समझे। फैसला जब हाई कोर्ट देगी तो फिर वो कब्रिस्तान के हित में आएगा, तो फिर आपको भी तकलीफ होगी, मस्जिद वालों को भी होगी। तो यानी आपका कहने का मतलब है, जो ये अभी डॉक्टर विजय कामले जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और पब्लिक के बीच में ले गया था और धरना आंदोलन किया था, तो क्या लग रहा है आपको कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं? नहीं, देखो, धरना आंदोलन, जब हमारा मामला हाई कोर्ट में है तो हमको धरना आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। हमको शांति से बैठ के पार्टियों से, दोनों पार्टियों से मिलकर समझौता करके उसको चालू होना चाहिए, लोगों को ताबे में मिलना चाहिए। कोई भी चलाए, जिनके अंडर में है, जो दावा कर रहे हैं, अगर वही अगर चलाएंगे तो किसको तकलीफ है क्या। हमको इस पे सियासत नहीं करना चाहिए और शहर की जनता को गुमराह भी नहीं करना चाहिए कि भाई ये सर्वे नंबर जो कब्रिस्तान की जगह है, वो जो कब्रिस्तान जगह बची है उसको कब्रिस्तान के अंडर बाउंड्री मार के उनको, वो जो जो दावा कर रहे हैं वो खुद आगे आके अपना मामला खत्म करना चाहिए। और ऐसा लगता है कि जो आपको हैरान करे या परेशान किए, अर्जी डाल के ये करके, तो ऐसा लगता था, आप उनको छोड़ो, आप मोहल्ले की एक टीम कमेटी बनाओ या आप खुद कमेटी में रहो और अपने हिसाब से काम करो, और कब्रिस्तान का जो लफड़ा है वो हमेशा के लिए खत्म करो। क्योंकि देखो, मामला हाई कोर्ट में है, और मैं पब्लिक से कहूंगा कि आप इसके उसके पे जाओ मत। आपको अगर लड़ना है, कब्रिस्तान चाहिए, तो आप हाई कोर्ट जाओ, या तो एक राय मेरी और है कि आप जो पार्टी है, जो अपोजिशन वाले हैं, उनसे मिलो, उनसे बैठक करो और उनसे समझौता करके अपना काम मसला और खत्म करो। ये बोलने का अपना मकसद है। कब्रिस्तान का इतिहास क्या रहा है, जरा इसके बारे में रोशनी डालेंगे? कब्रिस्तान का इतिहास ये रहा है कि जहाँ तक कि मैंने मालूमात ली है कि वहाँ पे जो पहले जो कब्र थी, वहाँ पे कुछ शहीद जो हुए थे जंग में, उनको लाके दफनाया गया था, इसलिए वहाँ पे उस कब्रिस्तान की बुनियादें मौजूद थी। वो हिसाब से वो गवर्नमेंट ने जब एक्वायर करी तो कब्रिस्तान की उसमें एक्वायर करी, इसलिए वो उसका इतिहास है। और बाकी जो दावा कर रहे हैं, तो दावा मत करो, आप बैठ के समझौता करो पक्ष से, और इसको कब्रिस्तान के लिए जमीन ओपन किया जाए। और मेरा बोलना इतना ही है कि जो चार पार्टी है, वो चारों पार्टी और जो समरू बाग के जो लोग हैं जिनको कब्रिस्तान की जरूरत है, जो आगे आगे लड़ रहे हैं, उन सभी से एक बैठक करके समझौता करके कब्रिस्तान के लोग को आप खुद ट्रस्ट बनो या मस्जिद के ट्रस्ट को दो, और जो जमीन बची हो उतने में कब्रिस्तान बना के वहाँ पे कब्रिस्तान का बोर्ड लगा के बाउंड्री मार के आप आगे आओ और खुद एक
मिसाल कायम करो कि लफड़ा खत्म किए, समरू वालों ने जो झगड़ा कई सालों से चल रहा है उसको पूरी तरीके से खत्म करके और एक मिसाल कायम करो। आप अगर आपको किसी से तकलीफ हुई होगी लड़ने में या इतना वक्त इतने सालों से, तो वो सबको भी दूर करके मसला खत्म करो और एक बैठक करके, और जनता को आप नहीं बैठ सकते तो आप बड़े बड़े मौलमाओं और मुफ्ती लोग को लेके बैठ के मामला लिखा पढ़ी के साथ खत्म करो। देखा आपने, ये थे हमारे साथ दिलशाद मोमिन, जो सर्वे नंबर 70 कब्रस्तान के ऊपर से इन्होंने जो जो मालूमात थी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। अब इसमें जनता के ऊपर छोड़ा जा रहा है कि वो जनता किस तरफ जाएगी तो सही रास्ते पर जाएगी। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।